महल मना रे लाख बना ले, महल मना रे लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना, चित बना दे ईद करा दे, यार मिला साया, रांझण मेरा माही मेरा, ढोल मिला साया। लड़ाई तो अब बढ़ चुकी है, तबले जंग बजा दिया है उसने। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक हारी हुई जंग लड़ रहे हैं। मुझे फेंकी हुई हड्डियां कबूल नहीं, महानूर मेरी है और मेरी ही रहेगी। 24 घंटों के अंदर अंदर उस एएसपी को नहीं हटाया तो सीट से तो क्या, उसे दुनिया से हटा दूंगी। मैडम, मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा हूं। अदील और मानूर को ढूंढने के लिए हमने साथ के तमाम शहरों को अलर्ट कर दिया है। पुलिस इस वक्त एक्टिव है। इवन इस शहर के जितने भी मशकूक लोग थे उन सबसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। प्रॉब्लम यह है कि अदील का एक दोस्त था दिलावर, शायद उसको कुछ पता होता, लेकिन वो भी लापता है। मुझे लगता है कि वो ज़ेबुन्निसा के डर से कहीं छुप के बैठ गया। तो फिर आपने किसको गिरफ्तार किया है? गिरफ्तार नहीं किया है, बाजियाब करवाया। सॉरी, आपको मैंने जहमत दी है, मुझे आपसे किसी की शनाख्त करवानी है। किसकी बात कर रहे हैं आप? एक मिनट ठहरिए। इमरान, ले आइए। ये बशीर है। ये आपको कहां से मिला है? वहीं से जहां से मिलना चाहिए था। वलीद खान के ज़ेर इस्तेमाल एक फैक्ट्री थी, वहां उसने इसको कैद करके रखा हुआ था काफी अरसे से। हुमायूं, ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है। तुमने इसका बयान रिकॉर्ड किया? सर, जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी मेंटल कंडीशन इस वक्त सही नहीं है। डॉक्टर ने कहा कुछ वक्त लगेगा इसको ठीक होने में। नहीं, फौरन इसका बयान रिकॉर्ड करो। तुमने शेर के मुंह में हाथ डाला है, बहुत जल्द रिएक्शन आएगा। यू राइट सर। बशीर, तुमने मुझे पहचाना? तुम्हें मैं याद हूं? इसे ले जाओ इसको। अब आप वलीद को क्यों नहीं गिरफ्तार करते? करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन हमारे हाथ में कोई ठोस सबूत आना जरूरी है। इस तरह कच्चा हाथ डालना मुनासिब नहीं होगा। उसने इतने अरसे बशीर को गैर कानूनी तौर पे कैद करके रखा था, क्या यह जुर्म नहीं है? बिल्कुल जुर्म है, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि जिस फैक्ट्री में उसने इसको कैद करके रखा हुआ था वो सरकारी प्रॉपर्टी थी। वलीद खान कभी नहीं मानेगा कि उसने उसको कैद किया हुआ था। हुमायूं, इसे जल्द किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाओ और इसका बयान रिकॉर्ड करवाओ। ऐसा ना हो कि ये तुमसे छीन लिया जाए। नहीं सर, इस बात की नौबत नहीं आने दूंगा मैं। अब ज़ेबुन्निसा का घेरा तंग होता जा रहा है। बहुत जल्द हम इस कंडीशन में होंगे कि उनकी भी एफआईआर काटी जा सके। गुड। एनीवे, दिस इज अ ब्लडी गुड अचीवमेंट। थैंक यू सर। प्लीज आप बैठिए। कुछ बका इसने? अभी तक तो नहीं बोला, लगता जैसे गुंगा है। बोलेगा, सब बोलेगा। अगर नहीं बोलेगा तो इसकी हड्डियां तोड़ देंगे। बोल, कहाँ है दी? मुझे नहीं पता, खैराबाद कहकर निकला था। झूठ बोल रहे तू। तुझे अदील का ठिकाना नहीं पता। कैसे हो सकता है? बोल।
अगर पता भी होता तो कभी ना बताता। बेशक तू मेरी जान ले। जान तो मैं तेरी हूँगा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा। तड़पा तड़पा के मारूंगा तुझे। तो बेवकूफ, अपना नहीं तो अपनी बीवी का ही ख्याल कर। क्यों इतनी जल्दी उसको बेवा करना चाहता तू? सर, मेरे जहन में एक आइडिया है। क्या आइडिया? क्यों ना इसकी बीवी को भी यहीं उठा के ले आए। आइडिया इसका बुरा नहीं, औरत जात है, क्यों किसी गैर मर्द के लिए इतनी परेशानी लेगी? हाँ? बकवास बंद कर, तेरी आंखें नोच लूंगा अगर तूने मेरी बीवी के बारे में कुछ बोला तो। आंखें नोचेगा? अगर जिंदा बच के जाएगा तो कुछ करेगा ना। क्यों अदील की खातिर अपने आप को मुश्किल में डाल रहा है? वो कहीं बैठा मजे कर रहा होगा। खुद को मुसीबत में न डाल। छोड़ इसे बेटा, बेटा इसे। आंखें नोच लूंगा। देख, अगर कल तक तूने मुझे अदील का पता ना बताया तो कल तेरी बीवी भी तेरे साथ होगी, और जो हाल तेरा हुआ है ना, वही हाल में तेरी बीवी का करूंगा। तेरे पास कल तक का टाइम है, वो गलवाई से सब कुछ। ध्यान रखिए इसका, मार मार के सब कुछ उगलवा। यार अदील, आजा वापस यार, नहीं बर्दाश्त होता। कितनी खूबसूरत और हसीन जगह है। लगता है कि जन्नत में खड़ी हूँ। हाँ, ठीक कह रही हो। बस एक हूर की कमी थी, वो तुमने पूरी कर दी। तारीफ का कोई भी मौका आप अपने हाथ से जाने नहीं देते। हालांकि मैं बहुत आम सी लड़की हूँ। मानूर, तुम बहुत खास होते हुए भी खुद को एक आम सी लड़की समझती हो, और ये बात तुम्हें बहुत खास बना देती है। आपसे बहस ला हासिल है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर आप मेरी जिंदगी में ना आते तो मैं कभी भी इन आज़ाद फिजाओं में सांस नहीं ले पाती। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं गार्ड्स के बगैर आज़ादी से घूमूं फिरूं, तितलियां पकड़ूं, कह के लगाऊं। लेकिन मेरी हर ख्वाहिश मेरे सीने में घुट कर मर जाती थी। लेकिन आज मैं कितनी खुश हूं, मैं आपको लफ्जों में नहीं बता सकती। अल्लाह तुम्हें हमेशा इसी तरह खुश रखेगा। बस ये कुछ आजमाइश के लम्हे हैं, ये गुजर जाएं, फिर हम लोग एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे। आजमाइश तो आप पर और आपके घर वालों पर आई है। मेरी वजह से कितने दुख उठाए आपने। ये मानो, तुम ये बात कह के मुझे हमेशा शर्मिंदा मत किया करो कि रास्ता मैंने खुद चुना है और इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। और फिर किस्मत भी तो हमारा साथ दे रही है ना। हमने कभी सोचा था कि एक ऐसी औरत हमें पनाह देगी जिसे सोसाइटी में कोई भी इज्जत की निगाह से नहीं देखता। ठीक कह रहे हैं आप, इस बात पर तो मैं भी हैरान हूँ। मैंने हमेशा तानिया आंटी के बारे में बुरा ही सुना है, लेकिन वो तो इतनी मुख्तलिफ है। तुम्हारे दादाजी की गर्लफ्रेंड जो है तुमने एक बात नोटिस की है, जब भी तुम्हारे दादा का नाम लो उनके सामने तो उनकी आंखों में सितारे चमकने लगता है। आपको पता है, हमारे यहाँ ऐसे अफेयर्स होना बहुत आम सी बात थी। मैंने दादू के बारे में भी ऐसे बहुत सारे किस्से सुने। पहले बुरा लगता था, लेकिन अब आकर एहसास होता है कि इश्क वाकई बहुत बुरी बला है। किसी ने कहा है ना,
इश्क सुनते थे जिसे, हाँ ये वही है शायद। खुद ब खुद एक शख्स दिल में है उतरता जाता। बहुत खूब। चलें, तानिया आंटी ने कहा था कि शाम होने से पहले आ जाना। मैं तो नहीं चल रहा, मुझे तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। आप चलें? चलो। वलीद खान, पहेलियां मत पूछो, साफ बात करो, क्या चाहते हो तुम? मैंने तो अपना सब कुछ आप पे वाज़ा कर दिया बीजा। आपको जब भी मेरी जरूरत महसूस हुई, मदद के लिए पुकारा, तो मैंने सब कुछ भुलाकर आपकी मदद की। वलीद खान कभी पीछे नहीं हटा बीजा। मैंने भी तो कभी तुम्हें मायूस नहीं किया वलीद खान। हत्ता कि अपनी पोती का निकाह भी मैं तुम्हारी बेटी से कर रही थी, जो इस रियासत की वारिस है। ना बेशक ना, वो निकाह हुआ नहीं था, और आपके हुक्म के मुताबिक आपकी पोती को तलाश करने के लिए हम दोनों सरदार की बाजी लगा रहे हैं। लेकिन बीजान, हर गुज़रते लम्हे के साथ साथ मेरा खदशा बढ़ता जा रहा है। अगर मानूर वापस आ भी गई, तब तक हमारे हाथ से सब कुछ निकल चुका होगा। ये तुम्हारा खदशा कि महनूर वापस नहीं आएगी गलत है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, महनूर भी वापस आएगी और उसका निकाह भी आबिद खान से होगा। बीजान, अगर आबिद खान से शादी से पहले महनूर की शादी उस लड़के अदील से हो चुकी हो तो न महनूर बचेगी और न वो लड़का जिंदा रहेगा। मुझे नहीं पता बीजान, कल क्या होने वाला है या क्या नहीं, लेकिन मैं एक बात चाहता हूं कि वुलन फैक्ट्री और उसके साथ 1000 एकड़ जमीन आप आबिद खान के नाम कर दें। क्या है ये? गिफ्ट डीड, फैक्ट्री और जमीन के कागजात। गोया पूरी तैयारी के साथ आया। और वलीद खान, मैं दाद देती हूँ, वक्त का इंतखाब भी तुमने खूब किया। आप जो चाहें मर्जी समझ लें बीजान, मगर मत भूलिए, आपकी इज्जत की खातिर मैंने और मेरे बेटे ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। अगर खुदा न खास्ता आप ये जंग हार जाती हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान मेरा होगा, कुछ नहीं बचेगा मेरे पास, क्योंकि मानूर ये फैक्ट्री और ये जमीन कभी भी मेरे पास रहने नहीं देगी। मैं भी हैरान हो रही थी वलीद खान कि तुम इतनी बेलौस मदद मेरी कैसे कर रहे हो। और अपनी आदत के बरखिलाफ बगैर किसी डिमांड के। ना बीजन ना, हमें ताने मत दीजिए। और वैसे भी बीजान, अगर कल को मानूर की शादी आबिद खान से हो जाती है, तब भी तो आपने ये जायदाद आबिद खान की नाम कर दी थी। मैं तो सिर्फ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के डर और खौफ से आपके सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूं बीजान, प्लीज बस
दस्तखत कर दीजिए। तो गोया पक्का ये समझ रहे हो कि महानूर वापस नहीं आएगी? खैर, छोड़ जाओ ये पेपर से। मैं अपने वकील से बात करूंगी, उसके बाद कोई फैसला होगा। फैसला आपको नहीं, फैसला मुझे करना है बीजान। अगर आपने कल तक इन कागजात पे दस्तखत कर दिए तो ठीक, वरना आप ये जंग वलीद खान के बगैर लड़ेंगे। अकेले। सर ये फाइल बहुत लेट हो गई, अभी तक क्यों नहीं गई? सर ये आपका साइन रह गया सर यहाँ पे। इंस्पेक्टर साहब, ये एसपी साहब है, इंस्पेक्टर मैं हूँ। क्या काम है बताओ? जब बड़े ऑफिसर मौजूद हैं तो तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? एक मिनट। कैसे? जी बोलिए। एएसपी साहब, मैं शमसा हूँ, दिलावर की बीवी। आपको जो भी काम है आप इंस्पेक्टर साहब को बता दीजिए, वो कर देंगे। ठीक है? मैं तुमसे कहा था ना, जो भी बात है मुझे बताओ। इंस्पेक्टर मैं हूँ। तुमने क्या नाम बताया अपने शौहर का? दिलावर। आज तीसरा दिन है, परसों रात मार्केट गया था, अभी तक वापस नहीं आया। ये वही दिलावर तो नहीं है जो अदील का दोस्त है? जी हाँ, उसी की वजह से तो आज हम घर से बेघर हैं। अदील इस वक्त पता नहीं कहाँ मजे कर रहा होगा, और दिलावर अल्लाह जाने किस हाल में होगा। सर हम अभी इंस्पेक्शन कैंसिल करते हैं, इनको ऊपर ले आओ कमरे में, मैं इनसे तफसील से बात करना चाहता हूँ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम दिलावर की बीवी हो? तुमने मुझे पूछा कब कि मैं कौन हूँ? 3 घंटे से मैं यहाँ वेट कर रही हूँ, किसी ने मुझे पूछा तक नहीं है। अच्छा, अब ज़्यादा गुस्सा ना करो, साहब के कमरे में चलते हैं, वहीं जाके सारी बातें होंगी। चलो आ जाओ। अदील, बात हुई अंकल से? नहीं, अभी तो फ़ोन मिला। यहाँ पे सिग्नल्स का बहुत प्रॉब्लम है, फ़ोन ही नहीं लगता। आंटी भी ज़रूरत से ज़्यादा मोहतात हो रही हैं, अगर हम अपने नंबर से कॉल कर लें तो क्या ही हर्ज है? नहीं मानूर, वो बिल्कुल ठीक कह रही है। अभी हमें अपने नंबर से बात नहीं करनी चाहिए। हेलो, हाँ मैं अदील बोल रहा हूँ। अदील बेटा, बेटा तुम दोनों कैसे हो? जी अब्बा, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक है। ये मानूर आपसे बात करना चाह रही है, बात करो बस। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम, जीती रहो बेटा। कल मैं आपसे और आंटी से बहुत शर्मिंदा हूँ। आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। बेटा तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मुकद्दर में जो दुख लिखे होते हैं वो मिलकर ही रहते हैं बेटा। लेकिन इस सब का सबब तो मैं ही हूं ना। आपने जो नुकसान उठाया है, जो तकलीफें सही हैं, मैं उसका बदला तो नहीं चुका सकती, लेकिन आपसे वादा करती हूँ जब कभी भी मौका मिला तो आपको इतनी खुशियाँ दूंगी कि आप अपने सारे गम भूल जाएंगे। बेटा हम सब ये किसी सिले की खातिर नहीं कर रहे हैं बेटा, ये तो उसूलों की जंग है और जिसमें कि कोई नफा नुकसान नहीं देखा जाता बेटा। हमारी तो ये ख्वाहिश है कि तुम दोनों को एक बहुत ही पुरसुकून और अच्छी जिंदगी गुजारने का मौका मिले। बहुत शुक्रिया अंकल, आप वाकई बहुत अजीम हैं।
आंटी को मेरा सलाम कहिएगा। हाँ जरूर बेटा जरूर। अदील से बात कीजिए। जी अब्बा। अब्बा आपको दिलावर का पता है, मैं उसको कब से कॉल्स कर रहा हूँ लेकिन उसका फोन बंद है। बेटा वो 2-3 दिन से मुझे भी नहीं मिल रहा। मैंने बड़ी कोशिश की है राब्ता करने की, लेकिन उससे राब्ता हुआ नहीं है। लेकिन कैसे, कहाँ गया वो पता नहीं कहाँ चला गया है। उसकी बीवी ने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है उसकी गुमशुदगी की। कहीं वो आबिद के हत्थे तो नहीं चढ़ गए? अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। अच्छा तुमने बेटा अभी तक ये नहीं बताया कि तुम हो कहाँ और किसके पास तुमने पनाह ली हुई है? अब्बा मैं जल्दी आपको बताऊंगा, अभी आंटी ने मना किया है। आंटी तुम? तो तुम किसी औरत के घर ठहरे हुए हो? हाँ वो वेलफेयर का काम करती हैं। अब्बा मैं आपको फिर बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। क्या बात कर रहे थे दिलावर भाई के बारे में? दिलावर 2 दिन से लापता है। भाभी गई हैं अभी पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने। अच्छा, तो तुम्हारा शक वलीद खान पर है? तो और किस पे होगा? वही आया था अपने गुंडों के साथ और उसने मुझ पे हाथ भी उठाया था। लेकिन यह भी तो मुमकिन है कि तुम्हारा शौहर कहीं डर के चला गया। एएसपी साहब, वो डरपोक जरूर है, मगर वो मुझे अकेला छोड़ के कहीं भाग नहीं सकता। तुम्हारे शौहर ने तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की फोन पर? वो अपना फोन घर पे छोड़ के बाहर गया था, और वैसे भी आजकल वो अपना फोन इस्तेमाल नहीं कर रहा। और वो फोन कहाँ है इस वक्त? मेरे घर पे। मेरा मतलब है कि जिस घर में अभी मैं रह रही हूँ। क्या सर? ऐसा करो कि इनकी रिपोर्ट लिख लो। अगर 4-5 दिन में दिलावर नहीं मिला तो फिर FIR काट देना। यस सर। मुझे आपके शौहर का फोन चाहिए होगा। ठीक है, मैं आपको कल पहुंचा दूंगी। ठीक। एएसपी साहब, दिलावर का पता तो चल जाएगा ना? हाँ इंशाल्लाह, हम पूरी कोशिश करेंगे, आप फिक्र ना करें। आइए मैडम। प्लान पक्का है ना? तेरे पास गलती की गुंजाइश नहीं है। काम होते ही खबर कर देना मुझे। शुक्र है सर, पूरे 1 हफ्ते बाद आप नजर तो आए। रियासतों के मसाइल में ऐसा ही होता है, या तो अमन होता है या तो जंग, और आजकल हम हालत जंग में हैं। मगर सर ये फैक्ट्री भी तो आपकी रियासत का हिस्सा है ना। आप आ रहे हैं ना चेयरमैन साहब। तुम्हें तनख्वाह तो टाइम पे मिलती है ना? सर काम करके तनख्वाह लें तो मज़ा भी है। पूरा महीना हो गया 2-4 मेल्स के अलावा कोई काम ही नहीं किया। चलो फिर तुम्हें एक टास्क देते हैं। हुक्म करें। नज़ा का पता करो कि वो कहां छुपी हुई है। क्या हुआ, मुश्किल काम है या डर लग रहा है तुम्हें? ओके सर, मुझे आपका चैलेंज मंजूर है।
यही तो चैलेंज है तुम्हारे लिए, तुम्हारी सलाहियतों का इम्तिहान। और अगर तुमने उसे ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें बहुत कीमती इनाम दूंगा। मैं आज से ही काम शुरू कर देती हूँ। मगर मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जय आप। हाँ मुराद अली। सर, अभी अभी पुलिस इन्फॉर्मर ने बताया है कि एक लड़का और लड़की बाबा के आस्थाने पर गए थे। सर, रात को वहीं रुके थे। कौन से आस्थाने पर? सर, ये वही आस्थाना है जहाँ पर हम लोग गए थे। बाबा जी ने झूठ बोला था कि हुजरे में सदा सुहागन है। वहाँ सर अदील और महानूर छुपे हुए थे। फिर अब वो दोनों किधर गए? वो अगले दिन ही वहाँ से चले गए थे। कहाँ गए, किसके साथ गए, ये सर वहाँ जाके ही पता चलेगा। ठीक है, तुम अपने फॉर्म में से बोलो आस्थाने की निगरानी करे और बाबा जी को कहीं भागने मत दे। ओके सर। बीजान जब तक कागजात हमारे हाथ में नहीं दे देती, मैं उनकी किसी भी बात पर कोई भरोसा नहीं कर सकती। बुढ़िया के पास और कोई रास्ता नहीं बचा। पहली बार ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। हाँ जी, अगर आप में थोड़ा सा भी दम बाकी होता तो बात इतनी खराब ना होती। क्या बात है खान जी, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। आज भी आप हम दोनों को ऐसे घूर के देख रहे हैं कि जैसे अभी गोली से उड़ा देंगे, है ना? बस एक कड़ी में उबाल आ रहा है। गोली तो बहुत दूर की बात है। खान जी तो मक्खी नहीं मार सकते। मक्खी मारना तो बहुत दूर की बात है। खान जी तो नाक पे बैठी मक्खी उड़ा नहीं सकते। सलाम बीजान। सलाम। आबिद खान नहीं आया? बिजन वो मानूर की तलाश में निकला है। उन दोनों के बारे में कोई खबर मिली है? कैसी खबर? ज्यादा तफसील का तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन सुना है कि फूलवाली के साथ वाले गांव के आसपास उन दोनों को देखा गया है। फूल वाली दरगाह के साथ? बिल्कुल सही पहचाना आपने। हाँ, अच्छा। लेकिन इस वक्त आबिद खान का होना तो जरूरी था। बीजान, हम उसके माँ बाप यहाँ मौजूद हैं तो फिर वो है या नहीं क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी बीजान, कागजात तैयार हैं। आप बिस्मिल्लाह करके दस्तखत कीजिए। आबिद खान दस्तखत बाद में कर लेगा। ये लो, तुम्हारी ख्वाहिश और मुतालबे के मुताबिक 1000 एकड़ जमीन और फैक्ट्री आबिद खान के नाम कर दी। मैं वकील से कह दूंगी कि आबिद खान के सिग्नेचर के बाद ये कागजात जो हैं उनको रजिस्टर करवा लें। आप जैसा आपका हुक्म बीजान। अगर आप कहेंगी तो मैं खुद रजिस्ट्रार के पास चला जाऊंगा। नहीं, आबिद खान का जाना जरूरी है रजिस्ट्रार के दफ्तर। जैसा आपका हुक्म, जैसा हमारी बीजान का हुक्म। बीजान, आपने मेरी बात मान ली, मेरा मान रख लिया, मेरी जिंदगी पे बहुत बड़ा एहसान किया। मैंने एहसान नहीं किया वलीद खान, बल्कि तुम लोगों ने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। नहीं 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 बीजान, ऐसी कोई बात नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं।
देखे ना बीजान, वैसे भी जब बच्चों की शादी आपस में हो जानी थी तो सब कुछ आबिद खान को मिल जाना था। मैंने तो बस एक बाप की हैसियत से एहतियात से काम लिया। देखे ना, मेरे मुंह में खाक, खुदा ना खास्ता अगर बच्चों की शादी ना होती तो। तुमने ठीक सोचा, इसीलिए ये कागजात जो है ना, ये मशरूत है। ठीक? बीजान, मैं कुछ समझा नहीं। मशरूत? अब बहुत आसान सी शर्त है। अगर आबिद खान और महानूर की शादी नहीं होती तो वो फैक्ट्री और ज़मीन वो आबिद खान के नाम हो जाएगी। बीजान, अगर शादी हो जाती है तब? फिर तो पूरी रियासत और महानूर आबिद खान की होगी। बीजान, अगर बात ज्यादा लंबी खिंच गई तो फिक्र नहीं करो, मैंने 6 महीने का टाइम रखा है शादी के लिए। अगर 6 महीने के अंदर अंदर शादी ना हो सके तो फिर भी वो जमीन और फैक्ट्री वो आबिद खान को मिल जाएगी। वाह वाह बीजान, वाह, क्या बात है आपकी। आज आपने साबित किया आप वाकई हमारी बड़ी हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। मुबारक हो खाजी। बीजान, इस खुशी के मौके पे मिठाई होनी चाहिए। हाँ? बशीर कोई बयान देने के काबिल हुआ? नहीं, अभी तो नहीं। डॉक्टर्स ने कहा है कि 2-3 दिन लगेंगे उसे नॉर्मलाइज होने में, लेकिन जैसे ही वो ठीक हो जाएगा मैं उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लूंगा। लेकिन क्या वो वलीद के खिलाफ बयान दे देगा? क्यों नहीं देगा सर? 18-20 साल वो वलीद की कैद में रहा है, यकीनन देगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो, इतने सालों के बाद सही। लेकिन हाशिम के कातिल कम से कम कानून की गिरफ्त में तो आएंगे। कुछ ही दिन की बात है मैडम, वलीद खान और उसके बेटे के खिलाफ काफी सबूत जमा हो चुके हैं। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि वो लोग जेल में चक्की पीसेंगे। अदील के दोस्त का कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, लेकिन उसके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस हुई है, जिससे साबित होता है कि वो कॉल मेहरापुर से की गई है। ओके। और मुझे लगता है कि अदील और मानूर वहीं छुपे हुए हैं। तो सैदपुर में कहाँ है, कुछ पता है? कुछ पुलिस पार्टीज ने वहाँ होटल्स में छापे मारे हैं, लेकिन वो लोग वहां नहीं थे। मुझे लगता है किसी खुफिया जगह पर छुप कर बैठे। तो अदील के माँ बाप भी तो हैं, आप उनसे पता कीजिए ना। जी, मालूम करने की कोशिश की थी उससे, लेकिन उसने लाइल्मी का इजहार किया। तो आप उन पे दबाव डालें ना, पुलिस के पास और भी तो तरीके होते हैं गुलवाने के। मैडम, आप भूल रही हैं शायद, वो अपने घर के जलने की रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया था। हम लोग खामखा इस तरह उसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते। शायद आप ठीक कह रहे हैं। भाभी, मेरे ख्याल से ये काम आप कर सकती हैं। कैसे? देखें, आप मानूर की माँ हैं। अगर आप वहां जाके पूछें कि वो दोनों कहाँ हैं तो वो लोग जरूर बताएंगे। सर ठीक कह रहे हैं, और कम से कम वो आपसे कुछ छुपाएंगे नहीं। एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या? सर ये सब कुछ कैसे हुआ? सर मैं तो राउंड पे था, रास्ते में एक हवलदार का फोन आया कि बशीर ने खुदकुशी कर ली। सर मैं भागा भाग यहाँ पहुंचा, देखा तो उसकी लाश रस्सी से लटक रही थी सर। तो लाश किसने उतारी? सर मैंने उतारी। मैंने सोचा शायद कोई सांस बाकी हो, लेकिन ये मर चुका था सर।
सर इसका तो हम बहुत ख्याल रखते थे सर, पता नहीं क्यों खुदकुशी कर ली सर इसने। नहीं कसर नहीं, इसने खुदकुशी नहीं की है, इसका मर्डर किया गया है। लेकिन सर मैंने सब सिपाहियों से पूछ लिया, कोई नहीं आया यहाँ पे सर। जितने सिपाही यहाँ मौजूद थे, मुझे एक एक गिरफ्तार चाहिए, समझे तुम? सर जी ये तो एक पागल आदमी था, इसके चक्कर में अपने सिपाहियों को क्यों गिरफ्तार करें सर? सवाल तो यही है ना कि एक नीम पागल आदमी ने खुद को कैसे लटका दिया, उसको रस्सी कैसे मिली हवालात के अंदर? सर फोरेंसिक लैब वालों को बुलाओ और इसकी लाश को फौरी तौर पे पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर मुझे रिपोर्ट फौरी तौर पे चाहिए और एक एक बंदा जो यहां मौजूद था मुझे गिरफ्तार चाहिए, समझे तुम? सर मर गया ना? जी मेरा नाम रिफत हाशिम खान है। ये मेरे भाई और मेरे मरहूम शौहर के दोस्त डीएसपी आरिफ अब्बासी हैं। भाई साहब मैं यहाँ अपनी बेटी को ढूंढती हुई आई हूँ। क्या आप लोग एक माँ को उसकी खोई हुई बेटी से मिलवा सकते हैं? हम तो खुद आपकी तलाश में थे। काश आप कुछ दिन और पहले आ जाती तो ये सब कुछ ना होता। मैं तो यहीं पे ही हूँ। महानूर को उसकी दादी से वापस लेने की कोशिश कर रही हूँ। कोर्ट में केस भी चल रहा है। अच्छा, हैरत है, ये बात मानूर को नहीं पता थी कि शायद ज़िबुन निसा ने उसे पता नहीं चलने दिया होगा। अदील तो कई बार आपकी तलाश में इनके ऑफिस भी गया, मगर शायद ये शहर में नहीं थे। जी मैं गांव गया हुआ था वालदा की वफात पे। भाई साहब क्या महानूर और अदील ने शादी कर ली है? नहीं 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 नहीं, उन दोनों की ख्वाहिश है कि ये काम आपकी मौजूदगी में होना चाहिए। मैं जानती हूँ मेरी बेटी बहुत सादतमंद है, वो मेरे बगैर ऐसा कर ही नहीं सकती। मैं आपके बेटे को नहीं जानती हूँ और ना ये जानती हूँ कि वो मानूर से कब और कहाँ मिला है, लेकिन मैं उसकी बहुत एहसानमंद हूँ। उसने मानूर को हवेली से तब निकाला जब वो लोग जबरदस्ती उसका निकाह कराना चाहते थे। ठीक कह रही हैं आप, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। हम तो पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए उन दोनों का निकाह करवाना चाहते थे, मगर अचानक रहीम गुल ने आके बताया कि मालकिन को सब कुछ पता चल गया, और ये बात उसने सिर्फ एक दिन पहले आके बताई। तो फिर इजलत में हम वो घर छोड़ के वहां से निकल गए। अगर वो हमें बर वक्त ना बताते तो पता नहीं क्या हो जाता। तो गुल बाबा मानूर और अदील का साथ दे रहे थे क्या? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, लेकिन पता नहीं उसके दिल में ये ख्याल कैसे आया कि शायद मानूर की मोहब्बत ने जोर मारा कि उसने आके हमें बता दिया सब कुछ। तो भाई साहब आपका फोन पे उन दोनों से राब्ता हुआ होगा ना? जी 2-3 दिन पहले फोन आया था, मगर जिस औरत के घर वो ठहरा हुआ है ना, उसने मना किया है किसी को बताने। तो वो नंबर तो होगा आपके पास जिससे कॉल आई? जी वो तो है, लेकिन अदील ने मना किया है वो नंबर देने को। भाई साहब आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैं मानूर की माँ हूँ। मैं कभी भी अदील और मानूर का बुरा नहीं चाहती। फैसला किया गया कि आपको सस्पेंड कर दिया जाए। मानूर तुम्हारी ममा का पता चल गया। आप किसके बेटे हो? वलीद खान का, जिसने फरजाना बेगम से शादी की थी। छोड़ो मुझे। छोड़ दो।
नहीं छोड़ता। इसी को तो पकड़ने के लिए आए बीबी, छोड़ कैसे दें? महल मनारे लाख बना ले, महल मनारे लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना। जिंद बना दे, जीद करा दे, यार